आईटी एसेट्स के बारे में बता चुकी थी मैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल एसेट्स आईटी एसेट्स हो गया था। अब यहाँ पे मैं देख रही थी थ्रेट्स ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी क्या होता है। थ्रेट्स ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी मतलब ये होता है जब भी कोई 3 चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता है, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, एबिलिटी, तो थ्रेट्स ऑफ सिक्योरिटी में ही आते हैं। मतलब थ्रेट्स ऑफ नेचुरल सिक्योरिटी मतलब क्या कि इन 3 चीज़ों को एनी हाउ हमें क्या करना पड़ता है, सिक्योर करना पड़ता है। अगर 3 चीज़ें हमें लॉस हो रही हैं तो हम बोलते हैं वहाँ पे क्या है, थ्रेट्स अकर हो गए हैं, इसलिए इसको फिजिकल थ्रेट्स भी बोलते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल की। तो यहाँ लिखा है फिजिकल सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल में क्या, यूजिंग लॉक, बाउंड्रीज, बायोमेट्रिक, एंट्री लॉक, फोटो आईडी, ठीक है ना, कंप्यूटर एंट्री लॉक। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब भी फिजिकल सिक्योरिटी मतलब फिजिकली अपीयरेंस होना, मतलब क्या, फिजिकल किसी चीज़ में अपीयर होना, मतलब हम फिजिकली वो चीज़ में जा रहे हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए, तो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, यूजिंग लॉक। यूजिंग लॉक का मतलब कि जब किसी कंपनी में आप एंट्री करने जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, उसको अनलॉक करने के लिए आपके पास एक आईडी कार्ड होता है जिसके थ्रू आप उसको अनलॉक करके उस कंपनी में एंट्री कर सकते हो। बाउंड्रीज़ का मतलब होता है हम बाउंड्रीज़ का यूज़ कर रहे हैं, मतलब वॉल का यूज़ कर रहे हैं, हम एक रूम का यूज़ कर रहे हैं डेटा को सिक्योर करने के लिए, सेव करने के लिए। बायोमेट्रिक का मतलब होता है कि बायोमेट्रिक भी हम चेक करते हैं साथ साथ कि जिस बंदे ऑथराइज्ड है क्या वो बायोमेट्रिक के थ्रू ऑथराइज्ड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, और बायोमेट्रिक थ्रू ऑथराइज्ड हो तो भी उसको हम एक्सेस करने की परमिशन देते हैं। एंट्री लॉग मतलब आपने देखा होगा बहुत जगह रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, बहुत जगह फाइल मेंटेन की जाती है जिसपे आपके साइन होते हैं, ठीक है ना। वो साइन क्या बताते हैं कि आपने उस कंपनी में इस टाइम पे एंट्री किया था या इस टाइम पे एग्जिट हुए। तो कहीं ना कहीं एंट्री लॉग भी क्या करता है, उसके एक्सेस कंट्रोल पे सिक्योरिटी को देता है। फोटो आईडी मतलब आपकी कोई ऐसी आईडी यूज़ की जाती है जिससे फोटो लगा होता है, जिसके थ्रू हम ये जस्टिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि आप ही क्या ऑथराइज पर्सन हो उस सिक्योरिटी को यूज़ करने के लिए या उस सिक्योरिटी को एक्सेस करने के लिए। कंप्यूटर एंट्री लॉक का मतलब होता है आपने सिस्टम पे अपने लॉक लगा रखा है, उस सिस्टम पे अनलॉक करने के बाद ही आप सिस्टम एंट्री कर सकते हो, उस पर काम कर सकते हो, डेटा को सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सीसीटीवी, क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा। क्या होता है देखो, तो क्लोज सर्किट टेलीविजन का मतलब क्या होता है, क्लोज सर्किट टेलीविजन मतलब क्या, एक सीसीटीवी कैमरा जिसका ऑल्सो नोन एज द वीडियो सर्वेलेंसेस, मतलब क्या बोलते हैं इसको, जिसके थ्रू आप वीडियो कैप्चर कर सकते हो, वीडियो को आप ट्रांसलेट कर सकते हो, सेंड कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो, वो भी आपको इसी में आता है। अभी क्या होता है, सिग्नल के फॉर्म में होता है। सिग्नल मतलब क्या, सिग्नल मतलब ये होता है कि आप जो भी इसमें मोशंस होते हैं उस मोशन को कैप्चर करना, कैप्चर करने के बाद उसको मॉनिटर करना, मॉनिटर करने के बाद उसको ट्रांसफ़र करना, ये इसका सीसीटीवी काम होता है। क्या होता है, ये इसको ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं आप, इसको ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, इसको आप यूज़ भी कर सकते हैं। जिस लिखा हुआ है क्लोज सर्किट टेलीविजन ऑल्सो नोन एज द वीडियो सर्विलेंसेज इज द यूज ऑफ द वीडियो कैमरा टू ट्रांसलेट अ सिग्नल टू अ स्पेसिफिक प्लेस ऑन लिमिट सेट ऑफ द मॉनिटर। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ब्रॉडकास्ट टीवी दैट इज द सिग्नल इज नॉट ओपनली ट्रांसमिटेड थ्रू इट मे बी एम्प्लॉय पॉइंट टू पॉइंट एंड पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। कहने मतलब क्या हुआ कि ये टीवी के ब्रॉडकास्ट की तरह नहीं होता है, इसके ब्रॉडकास्ट पे आपका कंट्रोल होता है, आप अपने कंट्रोल के हिसाब से इसको ट्रांसमिट कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो, एम्प्लॉय टू पॉइंट या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में आप इसको कैप्चर कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। नीचे लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ सीसीटीवी, मतलब क्या, क्राइम प्रिवेंशन के लिए यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है, ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, स्कूल, बैंक, कॉलेज, इंडस्ट्रियल एरिया, हॉस्पिटल, ये सब जगह आप सीसीटीवी का यूज़ कर सकते हो, उसके काम को देख सकते हो कैसे कैसे होता है। ऐसे वर्किंग देखो, नीचे वर्किंग लिखा हुआ है, सीसीटीवी वर्किंग क्या है इसमें हो रहा है देखो, तो इस वर्किंग में क्या हो रहा है, सिंपल अब देख रहे हो एक स्विच लगा हुआ है, ये स्विच लगा है, ये सीसीटीवी है, यहाँ सीसीटीवी है, एक क्या लिखा है, एक कंप्यूटर लिखा हुआ है, एक राउटर है, इंटरनेट है, एक और कंप्यूटर है, एक और कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर बने हुए हैं। लेकिन देखो तो क्या होता है, जब भी कोई सीसीटीवी में कोई भी मोशंस होता है, मोशन मतलब कोई भी कैप्चर करना होता है, तो हम एक वीडियो मैनेजमेंट सिस्टम लगाते हैं। इस मैनेजमेंट सिस्टम में इसमें क्या डिफरेंस होता है कि जो ये मैनेजमेंट सिस्टम होता है इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें हम डेटा को आराम से स्टोर कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। स्विचेस क्या करता है, स्विचेस ये काम करता है कि स्विचेस के थ्रू ये डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम किसी भी डेटा को, किसी सीसीटीवी फुटेज को या कैप्चर करके हम स्टोर कर सकते हैं, प्लस उसको हम अपने किसी कंप्यूटर के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे स्विचेस लगाया गया है। अब बात करेंगे राउटर की। राउटर मतलब क्या, कि राउटर क्या करता है, मान लीजिए आपने देखा होगा कि बहुत जगह ऐसा होता है सीसीटीवी लगाया ऑफिस में, लोग घर बैठ के चेक करते हैं कि हमारे ऑफिस में क्या हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे एक राउटर लगा होता है। राउटर के थ्रू क्या होता है, वो बंदा जैसे मान लीजिए, राउटर लगाने का मतलब सिंपल क्या हुआ कि आपने क्या किया, ये राउटर है आपका, तो आपने क्या किया, ये इंटरनेट लिखा हुआ है, ठीक है,
आप ये हो जो अपने घर बैठे हुए हो, आपका सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है आपके ऑफिस में, यहाँ राउटर लगा हुआ है। आपने क्या किया, अपने घर बैठे हुए उस राउटर के यूज़ से इंटरनेट एक्सेस किया। इंटरनेट से आप आराम से बैठ के घर पे देख सकते हो कि आपके ऑफिस में, घर पे, स्कूल पे क्या हो रहा है। मतलब राउटर आपको क्या करता है, एक पाथ प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप सारी एक्टिविटी पे ध्यान रख सकते हो, समझ सकते हो, या उसको सिक्योरिटी दे सकते हो। सीसीटीवी काम और क्या होता है, सीसीटीवी काम होता है कि किसी भी जगह, किसी भी आप ट्रैफिक प्रिवेंशन में, क्राइम में, हर जगह आप इसकी फुटेज को चेक कर सकते हो, क्योंकि ये ओरिजिनल लाइफ को सेव करता है। इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन, कोई भी चेंजेस नहीं होता है, अपने आप से कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है इसमें। इसको मॉडिफाई, चेंजेस करना इस अथॉरिटी पार्टी, अथॉरिटी पर्सन के हाथ में होता है। उसको मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है, चेंज कर सकता है, बट इसका काम सिर्फ कैप्चर करना ही होता है, जो कि कैप्चर होकर एक सिस्टम पे जाके, जिसका स्टोरेज बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे स्टोर हो जाता है। इसको हम बोलते हैं सीसीटीवी, क्लोज सर्किट टेलीविज़न। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर मतलब क्या, कि जहाँ पे हम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाते हैं। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का सिंपल मतलब क्या होता है कि 3 जो चीज़ें होती हैं, मैंने पहले बता चुके हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, एनेबिलिटी। इन तीनों चीज़ों को, कोई भी आर्किटेक्चर हो, 3 पिलर को हमेशा ही फॉलो करना है। चाहे पब्लिक नेटवर्क हो गया, चाहे प्राइवेट नेटवर्क हो गया, चाहे कोई सिस्टम हो गया, चाहे कोई भी चीज़ हो गई, इन 3 पॉइंट को ऑलवेज क्या करेगी, सिक्योर करेगी। क्या, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, एनेबिलिटी। अब सिक्योरिटीज एंड प्रिंसिपल्स में क्या होता है, प्रिंसिपल मतलब 3 चीज़ों को फॉलो करना होता है। अलाउ द फ्यूचर सिक्योरिटी इन्हांसमेंट, जो भी हम सिक्योरिटी बनाएंगे ऐसा बनाएंगे कि जो भी हम फ्यूचर में हम उसको और ज़्यादा कोलेबरेट कर सके, एक्सपेंड कर सके, प्लस उसको और ज़्यादा हम मॉडिफाई करके अपडेट कर सके। मेक सिक्योरिटी फ्रेंडली, जो भी सिक्योरिटी हमने बना रखा है आर्किटेक्चर, वो क्या फ्रेंडली हो, ऐसा नहीं है बहुत कॉम्प्लिकेट हम उसको यूज़ ही नहीं कर पाए, ठीक है ना। वो भी सिक्योरिटी किसी काम की नहीं होती जिसको आप यूज़ ना कर पाओ। सिक्योरिटी ऐसी होनी चाहिए जिसको हर कोई यूज़ कर सके, मैनेज कर सके और उसको कंट्रोल भी कर सके। मिनिमाइज आइसोलेटेड सिक्योरिटी कंट्रोल मतलब क्या, जो भी आपके कंट्रोल होते हैं उसको मिनिमाइज करना, उसको आइसोलेट करना भी इसका काम होता है, ठीक है ना। अगर ये नहीं होता तो शायद आप डेटा को सेपरेट नहीं कर पाते और समझ नहीं पाते। फिर आपका आता है डेटा स्टोरेज एंड डाउनलोडेबल डिवाइस। क्या होता है ये डेटा स्टोरेज, लिखा है कंप्यूटर डेटा स्टोरेज विच इज मेनली इंक्लूड मेमोरी कंपोनेंट डिवाइस एंड मीडिया दैट आर कैपेबल टू रिट्रीव एंड डिजिटल कंप्यूटर डेटा इज द कंप्यूटिंग फॉर सम इंटरवल टाइम। मतलब क्या, कुछ टाइम के लिए आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, कुछ टाइम मतलब क्या हमेशा के लिए कर सकते हो, बट इंटरवल टाइम करने का मतलब ये हुआ कि आप थोड़े टाइम पे डेटा को स्टोर भी कर सकते हो, आप सेंड भी कर सकते हो, रिट्रीव भी कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो। उसको हम स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। जैसे रिकॉर्ड करना हो गया आपका, रिट्रीव करना हो गया, इन्फॉर्मेशन रिट्रीव, डेटा एक्सचेंज करना, सेंड करना और क्या, डाउनलोड करना, ये सारे काम हम किसी भी स्टोरेज डिवाइस से कर सकते हैं। स्टोरेज डिवाइस और कुछ नहीं होता है, आपके डेटा को उसको स्टोर करना ही उसका काम होता है, ताकि आप उसको कभी भी कैसे भी यूज़ कर सको या एक्सेस कर सको, ठीक है। फिर आता है टाइप्स ऑफ स्टोरेज। टाइप्स ऑफ स्टोरेज में क्या होता है, देखो तो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लिखा हुआ है मतलब क्या, आपका डेस्कटॉप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हो गया, फ्लॉपी ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव, सीडी, अदर स्टोरेज डिवाइस। मतलब ये सारे क्या होता है, एक्सटर्नल। मतलब क्या, कि जब भी आप सिस्टम में अपने, आपका जो लैपटॉप है, आपका जो भी कंप्यूटर है, उसमें कोई भी आप डिवाइस यूज़ कर रहे हो, अदर डिवाइस, एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ कर रहे हो अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, या उसका बैकअप लेने के लिए, या उसको और सिक्योर करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में आती हैं। जो भी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आपका होता है वो याद रखिएगा कभी भी सिक्योर नहीं होता है। सिक्योर क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो हार्ड ड्राइव की सिक्योरिटी से नहीं होती, क्योंकि हार्ड ड्राइव हम कभी भी कहीं रख सकते, भूल सकते हैं, या उस ड्राइव को कोई चुरा सकता है, या उस डेटा कोई एक्सेस कर, क्योंकि हार्ड ड्राइव में कोई भी आईडी पासवर्ड नहीं होता है, उसको आप इजी वे में किसी से एक्सेस कर सकते हो। इवन अगर हार्ड ड्राइव किसी को आप हैंड ओवर भी करते हो, मान लो आईडी पासवर्ड लगा दिया मैंने और उसको किसी से हैंड ओवर किया कि चलो भैया तुमने अपना ड्राइव दे दो, मुझे कुछ काम है या कुछ सेव करना है, तो वो क्या करेगा, उस ड्राइव से क्या करेगा, हो सकता है वो अपना ड्राइव किसी और से शेयर कर दे, किसी दोस्त को दे दे, किसी फ्रेंड को दे दे, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे नुकसान किसका होगा, आपका होगा, क्योंकि आपने तो उस पर ट्रस्ट के बेसिस पे उसको भी ड्राइव दी रखी थी, डेटा शेयर करने के लिए रखा था, बस उस डेटा को किसके से शेयर किया है आप पता नहीं कर पाओगे, और किसको उसने हैंड ओवर किया यही पता नहीं कर पाओगे आप। इसलिए कहीं ना कहीं इसमें एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव डेटा सेव करना क्या होता है, सेफ नहीं होता है। दूसरा, और एक चीज़ और होती है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में, कि एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में कोई डैमेज होता है, तो मान लो तुमने किसी फ्रेंड को हैंड ओवर किया अपना ड्राइव डेटा को सेव करने के लिए, और उसको किसी और ने क्या किया, किसी और ने एक्सेस कर लिया, किसी और डेटा वहाँ से डिलीट कर दिया, अपडेट कर दिया, तो आप कभी समझ नहीं पाओगे कि एक्चुअल में डेटा डिलीट कहाँ से हुआ है। क्यों, क्योंकि उसमें कोई भी चीज़ आप वहाँ से मॉनिटर नहीं कर सकते हो, ड्राइव के थ्रू मॉनिटर कर ही नहीं सकते, कोई मॉनिटर करना ड्राइव में हो नहीं सकता, सिर्फ आप इसमें स्टोर कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए उसकी मॉनिटरिंग करना आसान नहीं होता, मॉनिटर हो भी नहीं सकता है, ठीक है।
सेकंड थिंग आता है नेटवर्क डिवाइस। नेटवर्क डिवाइस मतलब क्या, कि नेटवर्क के थ्रू भी हम डेटा का स्टोर करते हैं। जैसे मान लीजिए गूगल ड्राइव हो गया, जीमेल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ठीक, अदर साइट्स एंड एप्लीकेशंस हो गया दैट स्टोर डेटा। कहने मतलब जैसे आपने फेसबुक यूज़ किया, व्हाट्सअप यूज़ किया आपने, तो आपने देखा होगा फेसबुक व्हाट्सअप पे भी क्या डेटा आपका स्टोर होता है। स्टोर मतलब कि आप डेटा को स्टोर इमेज के फॉर्म में स्टोर कर सकते हो, आप वीडियो के फॉर्म में स्टोर कर सकते हो, ऑडियो के फॉर्म में स्टोर कर सकते हो, और उसको कभी भी आप लॉगिन करोगे, कहीं से भी लॉगिन करोगे, आपको डेटा मिल जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पे भी स्टोरेज डिवाइस होता है जिसके थ्रू आप डेटा आपका स्टोर रहता है, सेफ एंड सिक्योर रहता है, ठीक है ना। गूगल ड्राइव में आप जानते हो सब लोग, गूगल ड्राइव की कैपेसिटी होती है, उसमें ड्राइव में भी हम यूज़ कर सकते हैं। ड्राइव में हम सामान इसे रखते हैं ताकि डेटा क्या रहे, सेफ एंड सिक्योर है, ठीक है ना, और उसको हम ईजी वे में यूज़ कर सकें और उसको हैंडल कर सकें, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका नेक्स्ट आता है यूएसबी, ठीक है ना। यूएसबी मतलब क्या होता है, यूएसबी थंब ड्राइव एंड फ्लैश ड्राइव क्या होता है, जैसे आपका पोर्टेबल हो गया, यूज़र फ्रेंडली होता है, मच स्मॉलर साइज एंड कैपेसिटी होती है, बहुत छोटा सा। आप देखे होगे आपकी यूएसबी क्या होता है, आपको पेन ड्राइव ही मान लो ना, तो किस तरह का छोटा सा डिवाइस होता है, इसमें इसकी कम कैपेसिटीज़ होती है, पोर्टेबल होता है, जिसको आप ईजी वे में कहीं भी ले जा सकते हो, डेटा स्टोर करने के लिए कहीं यूज़ कर सकते हो, आप ये सारे काम करते हो, ठीक। अब आता है आपका नेक्स्ट आता है आपका क्या, डाउनलोडर। डाउनलोडर मतलब कि डाउनलोडर पूछा जाता है, व्हाट इज डाउनलोडर, डाउनलोड डिवाइस। तो आपको कुछ डिवाइस नहीं होती है ये, ठीक है, दिखा है। डाउनलोडर मीन्स द डेटा रिसीव फ्रॉम द नेटवर्क एंड अदर डिवाइस टू यूज फॉर द करंट सिचुएशन एंड दैट ऑल्सो चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन। डाउनलोडर कैन मीन द आइदर एनी फाइल दैट इज ऑफर्ड for downloading or that has been downloaded or the process of receiving such a file। मतलब किसी फाइल को रिसीव करना, डाउनलोड करना, ठीक है ना, उसको ट्रांसफ़र करना, ये सब कुछ डाउनलोडर में आता है। फिर आपको हम नेक्स्ट पिछले आपको यूनिट पढ़ा चुके थे आइडियाज़ क्या होता है, बट यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इसका आइडियाज़ का। इंक्लूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है, ये लिखा, आइडियाज गैदर एनालाइज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस एरिया विद इन अ कंप्यूटर और अ नेटवर्क टू आइडेंटिफाई द पॉसिबल सिक्योरिटी ब्रांचेस। मतलब क्या, एक आइडियाज़ होता है जिसके थ्रू हम किसी भी नेटवर्क को मॉनिटर कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसकी कुछ चीज़ों से लेकर, ठीक है ना। इसमें लिखा, पहला पॉइंट लिखा है इसमें कि जैसे मॉनिटर करना हो गया, मॉनिटर एनालिसिस द यूज़र एंड सिस्टम आर्किटेक्चर एक्टिविटी हो गया, एनालाइजिंग द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस एंड वल्नरेबिलिटीज़ हो गया, एनालाइज द एबनॉर्मल एक्टिविटी पैटर्न्स। मतलब क्या, जो भी आइडियाज़ में, जब भी हम आइडियाज़, आपको बताया था मैंने कि जब भी हम आइडियाज़ लगाते हैं तो आइडिया से काम क्या होता है, आइडिया से काम होता है ट्रैफिक को एनालिसिस करना। ट्रैफिक कैसे, ट्रैफिक जो नेटवर्क पर ट्रैफिक होता है उसको एनालिसिस करना, साथ साथ ये चेक करना कि अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है नेटवर्क पे, एक्टिविटी मतलब कोई भी ऐसी अनवांटेड एक्टिविटी होती है या सस्पिशियस एक्टिविटी होती है, उसको भी आइडेंटिफाई करना आइडियाज़ का ही काम होता है। एक बार सोच के देखो, आइडियाज़ नहीं होता तो क्या होता, आइडियाज़ नहीं होता तो क्या होता कि हम आइडियाज़ नहीं होता तो कोई भी अनवांटेड एक्सिस सस्पिशियस एक्टिविटी होती तो हम उसको फ़िल्टर नहीं कर पाते, क्योंकि फायरवॉल और बाकी जितने भी हम नेटवर्क पे सिक्योरिटी लगाते हैं वो सिर्फ डेटा का फ़िल्टरिंग करते हैं। फ़िल्टरिंग मतलब कुछ प्रोटोकॉल्स के थ्रू वो चेक करते हैं कि वो पैकेट, वो डेटा उस सर्वर में एंट्री कर सकता है कि नहीं कर सकता, अदरवाइज वो कुछ नहीं चेक करते। लेकिन जो आइडियाज़ होता है वो सारी एक्टिविटी पर भी ध्यान देता है, डेटा का फ़िल्टर भी करता है, साथ साथ एक अलार्म जनरेट करता है। अलार्म मतलब एक ऐसा अलार्म होता है जिसके थ्रू आप कभी भी किसी भी वक्त अपने डिपार्टमेंट में, अपने एम्प्लॉय को, अपने उस ऑर्गेनाइजेशन को एक मैसेज सेंड कर सकते हो, बता सकते हो कि हमारा जो नेटवर्क है वो हैक होने वाला है या हैक हो सकता है, या कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है जिसके थ्रू हमारा डेटा लीक भी हो सकता है। इसीलिए हम आइडियाज़ का यूज़ बेसिकली नेटवर्क पे ही करते हैं, ठीक है ना। आइडियाज़ जो होता है जब भी इंटरनेट का यूज़ किया जाता है, इंटरनेट क्लाउड कंप्यूटिंग जब भी आप यूज़ करते हो, तो आइडियाज़ बेसिकली करता है क्या है, वो सिंपल आपकी चीज़ों को कनेक्ट करता है दूसरे सिस्टम से, प्लस क्या करता है, और जो भी इंटरनेट होता है आपका, इंटरनेट हो गया और जो भी अदर डिवाइसेस होती हैं उन सबको क्या करता है, सेफली पहुंचाता है कहीं भी, ठीक है, सेफली पहुंचाता है। और आइडियाज़ का काम इसमें तो नहीं दिया हुआ है। और सिंपल देखो, एक और चीज़ पूछता है एग्जाम में कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट द फिजिकल सिक्योरिटी एंड आईटी एसेट्स। तो याद रखना, फिजिकल सिक्योरिटी, जब भी बात करें फिजिकल सिक्योरिटी, याद रखना इस चीज़ का, फिजिकल सिक्योरिटी में टेंजिबल होता है और आईटी एसेट्स इंटेंजिबल होता है। इस दो चीज़ को ध्यान रखना, लिखा देखो तो टेंजिबल और इंटेंजिबल लिखा है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना हमेशा है कि जब भी हम फिजिकल सिक्योरिटी की बात करते हैं, टेंजिबल चीज़ें मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं, वो सारी टेंजिबल चीज़ें होती हैं। इंटेंजिबल मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं बट फिर भी एफर्ट डालती हैं, वैल्यूबल होती हैं,
ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मशीन, बिल्डिंग, इन्वेंट्री, कैश, व्हीकल, कंप्यूटर, ये सब किस में आती हैं? टेंजिबल में आती हैं। इंटेंजिबल में क्या आती हैं? आपका सभी सब चीज़ें आती हैं जो वैल्यूबल तो बहुत होती हैं, बट इसको हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसके साथ। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है सब चीज़ों का, क्योंकि ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में, और कन्फ्यूज़न क्रिएट यही होता है कि हमें क्या बताना है, ठीक है। इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा, फिजिकल एसिड्स पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, ठीक। और इसमें CCTV कैमरा भी आता है,